बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर एंड कंपोजिशन में जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। हम आपको पार्टिसिपल बहुत ईजी वे में समझाएंगे आज कि पार्टिसिपल होता क्या है। बेसिकली पार्टिसिपल जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब की एक टाइप है। और पार्टिसिपल में हम किसको डिस्कस करते हैं, यानी जब वर्ब जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करें तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की आपको मालूम है कि बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो हम यहाँ बात करें कि व्हेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और या फिर फोर्थ फॉर्म एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, तो वो क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। यानी जब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईडी वाली फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म एक्ट एज एन एडजेक्टिव, तो वो हमारे पास पार्टिसिपल कहलाता है। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे कि पार्टिसिपल की दो टाइप्स हैं, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों पेपर में अक्सर जो है वो एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। तो हम आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में बेसिक डिफरेंस क्या है। और आपको ये मालूम समझ आ गया होगा कि पार्टिसिपल बेसिकली क्या है। पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब की टाइप है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ईडी वाली फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म एक्ट एज एन एडजेक्टिव। तो हम जब एक्ट करेंगे एडजेक्टिव के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, अगर थर्ड फॉर्म एक्ट करेगी तो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, और अगर हमारे पास फोर्थ फॉर्म एक्ट करेगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की दो फॉर्म्स हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें कह रहा है कि व्हेन द आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब एक्ट एज एन एडजेक्टिव, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन एज गोइंग और इनकम्प्लीट। ये हमें किसके बारे में बताता है कि एक्शन हो रहा है और अभी तक एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। यानी जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म एक्ट एज अ एडजेक्टिव, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईडी वाली फॉर्म एक्ट एज एन एडजेक्टिव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो इनकम्प्लीट होता है और वो ऑन गोइंग होता है, यानी एक्शन अभी हो रहा होता है, वो मुकम्मल तरीके से भी नहीं हुआ होता, इसलिए एक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब की जब थर्ड फॉर्म यानी ईडी वाली फॉर्म एंडिंग विद ईडी, ईएन और टी एक्ट एज एन एडजेक्टिव, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स द कम्प्लीटेड एक्शन और स्टेट। और ये हमें क्या देता है कि एक्शन रिजल्ट्स जो है वो कम्प्लीटेड हो गए हैं और एक्शन और स्टेट जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल में एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, और जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल में। और पास्ट पार्टिसिपल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एक्ट करेगी एडजेक्टिव के तौर पे, और इसमें आखिर में ईडी आएगा, एएन आएगा और टी आएगा। उम्मीद है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल जो है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की मोर अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ और आपके जो इंग्लिश कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो सकते हैं।